गाड़ियाँ वहाँ से डगमगाती हुई चलती हैं और लोगों की इतनी बुरी हालत वहाँ पर, अगर कोई मरीज़ बेचारा, हमारी माताएं बहनें अगर कोई बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए उनको बड़ी मशक्क़त से वहाँ इस पहुँचना डिस्टेंस को कवर करने में जहां 1 घंटा लगना चाहिए था, वहां 3 से 3.5 घंटे जो है उस सफर को तय करने में लगते थे। तो बुखारी साहब ने ये चीज़ नोटिस करी और लोगों की भी ये पुरानी डिमांड थी कि हमारा रोड जो है, सबसे पहले रोड का जो है काम करवाया जाए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। आज की कड़ी में जो मीटिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आयोजित की गई है, सबसे पहले हम आज शुक्रिया अदा करेंगे अपने पार्टी के सदर जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब का कि पिछले दिनों जैसे कि 21 मई को हमारा एक प्रोग्राम जो है वो मोंगरी में हुआ और मोंगरी में जो हमारा वहाँ पर प्रोग्राम हुआ और वहाँ पर हमारे पार्टी के सदर साहब ने वहाँ पर एक जनसभा को संबोधित किया और वहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी। वहाँ पर एक समस्या जो थी वो बहुत बड़ी समस्या ही नहीं, वो लोगों के लिए एक बहुत मुश्किलात की घड़ी थी कि आज से कम 25-30 साल से वो रोड जो है कैंथ गली टू मोंगरी जो है वो वैसे की वैसे पड़ी हुई है और खड्डे पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ वहाँ से डगमगाती हुई चलती हैं और लोगों की इतनी बुरी हालत वहाँ पर, अगर कोई मरीज़ बेचारा, हमारी माताएं बहनें अगर कोई बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए उनको बड़ी मशक्क़त से वहाँ पहुँचना पड़ता है। और इतनी मुश्किलात जो है उन लोगों को है बमा अगेरिए के, उन लोगों की आवाज़ जो है वो हमारे पार्टी के सदर साहब ने सुनी और उसी वक्त जो है वो जहाँ के हमारे उपराज्यपाल महोदय से और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार साहब से टेकअप किया और ये रोड का जो काम जो है वो बरसों से ऐसे पड़ा हुआ था कि खड्डे पड़े हुए हैं, रोड में बुरी हालत थी। तो आज ये है कि हमारे पार्टी के सदर साहब ने जो है वो बम्मा एरिए की आवाम की आवाज़ बुलंद की और वो आवाज़ जो है मरकज़ी सरकार तक भी पहुंचाई और आज उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर 3-4 दिन से जो है वो काम शुरू हो गया है, जो बरसों पुराना काम वहाँ पर बंद था। और हम एक मांग और भी करना चाहते हैं कि आज तक जैसे ये तो 4-5 दिन पहले अभी हमारी जनसभा वहाँ पर हुई, लोगों ने मुश्किलात, हमारे पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी साहब वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर लोगों की मुश्किलात सुनी और उन्होंने तुरंत उसी वक्त संज्ञान लिया और एडमिनिस्ट्रेशन को टेकअप किया। इसी तरह अगर पहले भी इतनी सरकारें वहाँ पर रही हैं, अगर वो भी थोड़ी बहुत लोगों की आवाज़ जो है वो बुलंद करती तो ये कब का रोड बना होता, लेकिन वो आवाज़ सुनी नहीं गई। तो अगर हमारे अल्ताफ़ बुखारी साहब पार्टी के सदर वहाँ पर पहुँचे तो लोगों के लिए एक वहाँ पर जो आवाज़ जो है उन्होंने बुलंद की और उस आवाज़ को हमारे सदर साहब ने बड़े संज्ञान पूर्वक तरीके से जो है वो सुना और दिन रात मेहनत करके जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया है। तो इनकी आज जो मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं बमा एरिया के आवाम को कि आज आपका बरसों पुराना काम शुरू हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने आज तक आपको इस रोड से महरूम रखा उन लोगों पर कोई ये इंक्वायरी बैठनी चाहिए और इन लोगों को जो है वो पूछना चाहिए, जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है इनको पूछना चाहिए कि आज तक आपने बमा एरिया के लोगों को रोड से महरूम वंचित क्यों किया और इस पर जो है वो इंक्वायरी भी बैठनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे कि बस देर आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन देर हुई लेकिन हमारे पार्टी के सदर वहाँ पहुँचे और आज बमा एरिया में कैंथ गली टू हमारे मोंगरी और बरियोत तक जो है वो रोड का काम शुरू हो गया है। बहुत जल्द जो लोगों को वहाँ पर जो है वो ब्लैक टॉप रोड जो है वो मिल जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं एक दफ़ा फिर से अपने पार्टी के सदर साहब का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा। और अब हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सतपाल चलोत्रा जी 2 मिनट के लिए ये भी अपने विचार रखें। अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरुण जी, हमारा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है
और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर हमारे अल्ताफ़ बुखारी साहब ने जो काम किया है, इतना ज़बरदस्त काम पहले भी हो सकता था, लेकिन अभी तक किसी ने हिम्मत ही नहीं जुटाई। क्योंकि पिछले दिनों हमारा 21 मई को एक बुखारी साहब का प्रोग्राम किया गया मोंगरी के अंदर, और वहाँ पे जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाई, और जिसमें मुख्य समस्या के तौर पे उन्होंने रोड को लिया। क्योंकि जब वो रोड पे गए तो उन्होंने खुद महसूस किया कि ये रोड जो है, जिस रोड को जिसमें डिस्टेंस अगर हम देखें तो 60 to 65 किलोमीटर बनता है उधमपुर से लेके, लेकिन मैं बात करूंगा कि इस डिस्टेंस को कवर करने में जहां 1 घंटा लगना चाहिए था, वहां 3 से 3.5 घंटे जो है उस सफ़र को तय करने में लगते थे। तो बुखारी साहब ने ये चीज़ नोटिस करी, और लोगों की भी ये पुरानी डिमांड थी कि हमारा रोड जो है, सबसे पहले रोड का जो है काम करवाया जाए। देन उसके बाद जो है वो जो कॉलेज की एक डिमांड थी लोगों की, तो वो कॉलेज की डिमांड भी उन्होंने सुनी, और आज उस डिमांड के ऊपर भी काम हो रहा है कि 2 कॉलेज जो है, एक पंचारी में और दूसरा जो है मोंगरी के अंदर जो है, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि दोनों कॉलेज जो है जल्दी से जल्दी ओपन करवाए जाएं, और मोंगरी और पंचारी के बच्चों को जो है एजुकेशन वहाँ पे ही प्रॉपर मिल पाए। जो बच्चियाँ यहाँ पे उधमपुर नहीं पहुँच पा रही, या बच्चे जो महरूम हैं एजुकेशन से, उनको एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड होगी, उनको एजुकेशन वहाँ पे मिलेगी। और आज रोड का काम शुरू हो चुका है। हम बुखारी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से, हंसराज डोगरा जी की तरफ से, जगदेव जी की तरफ से, और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जूथ के अजीत शर्मा जी की तरफ से, ट्रेड यूनियन की तरफ से, हमारे ओबीसी प्रेसिडेंट की तरफ से, मैं सब की तरफ से बुखारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया और इसके ऊपर काम किया, और इतना जल्दी जो है ये काम लगा के बता दिया कि काम अगर करना चाहे, कोई लीडर करवाना चाहे, तो वो 10 दिन में 15 दिन में भी करवा सकता है। लेकिन कुछ लीडरों की मंशा ही नहीं होती, क्योंकि वो हर बार उसको एक मुद्दा बना के और जो है अवाम का जो है वोट लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद उसके बाद उनको पूछने तक नहीं जाते। तो हम उस अवाम से बात करना चाहेंगे, मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आने वाला चीफ मिनिस्टर कैसा हो, आने वाला लीडर कैसा हो। अगर आपका काम इतने 10-15 दिन के अंदर ये काम स्टार्ट हो सकता है, तो आने वाले समय में अगर बुखारी साहब हमारे चीफ मिनिस्टर आते हैं, तो हमारे स्टेट की क्या हालत होगी, किस तरह से जो है डेवलपमेंट होगी, और किस तरह से वो जो उनकी लोगों की डिमांड्स है किस तरह से पूरी हो सकती हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।